दूसरा नंबर बात है कि उस हिसाब से मजदूरी नहीं बढ़ा हम लोगों का, उस हिसाब से हम लोग का कमी नहीं हो रहा है। कहते हैं कि हमारा तो समय पास कर गया, लेकिन भारत के नौजवान जितने हैं उनका अंधकार में नहीं लाने का हमारा, तो उनको कम से कम इस संविधान के नियम के कानून को लागू करना चाहिए। लेकिन भारत सरकार जो है या राज्य सरकार जो है संविधान के नियम को पालन नहीं कर रहा है। अच्छा, के कहने का मतलब है कि जो फंडामेंटल राइट्स दिया गया है, भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार जो दिया गया है, उसमें मान लीजिए कि शोषण के विरुद्ध है, समता का अधिकार है, समानता का अधिकार है, संपत्ति कमाकर किसी हिंदुस्तान के किसी कोने में बसने का अधिकार है, भाषण देने का और काम का अधिकार है। नमस्कार, फिलहाल अभी हम छपरा जंक्शन पे पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ जो गरीब लोग हैं जो अपनी जीविका प्रतिदिन कमाते हैं, खाते हैं, कमाने खाने से उनकी रोजी रोटी चलती है। हमारे साथ में कुछ लोग हैं, उनसे हम बातें करेंगे कि क्या चुनाव देने जाते हैं, चुनाव देते समय उनका क्या मुद्दा रहता है और किन बातों को ध्यान में रखते हुए लोग चुनाव देते हैं। भैया कहाँ से हैं आप? हम तो गरखा से। गरखा से? छपरा में पड़ता है? हाँ, छपरे में है। छपरे में पड़ता है। क्या लग रहा है इस बार? लग क्या रहा है, इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन में सब जनता तो वोट देगा ही, और जिसको जहाँ मत होगा वो अपना देगा। लेकिन भारत सरकार जो है या राज्य सरकार जो है संविधान के नियम को पालन नहीं कर रहा है। अच्छा, के कहने का मतलब है कि जो फंडामेंटल राइट्स दिया गया है, भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार जो दिया गया है, उसमें मान लीजिए कि शोषण के विरुद्ध है, समता का अधिकार है, समानता का अधिकार है, संपत्ति कमाकर किसी हिंदुस्तान के किसी कोने में बसने का अधिकार है, भाषण देने का और काम का अधिकार है। तो कम से कम भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, दोनों को काम देने का अधिकार है। 96 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है और 66 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है। लेकिन वो जितना पैसा मिलता है उस हिसाब से यहाँ के नौजवान को अंधकार में ठेला जा रहा है। और मान लीजिए कि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर 500 सीट निकलता है और 1 लाख पिटीशन पड़ेगा तो 99,500 कहाँ जाएगा? रोड पर जाएगा, अपने घर आएगा, वापस आएगा तो रोडे पर ना कहीं जाएगा। कहने का मतलब है कि इस पर सरकार को बेरोजगारी जो हो रहा है उस पर ध्यान देना चाहिए। पढ़े लिखे लोग बहुत तरह का रिक्शा चला रहे हैं, ठेला चला रहे हैं, अनेकों तरह का काम कर रहे हैं। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए कि आप पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, सरकार का काम है दोनों को काम देना। यह वीडियो को अनाउंस करे कि हाँ वो अपने प्रखंड में विकास करे और हर जितने नौजवान जो हैं उनके अंधकार को प्रकाश में लाए, उनको नौकरियां दे। रोजगार तो दे ही रहा है लेकिन उसके अलावा नौकरियां भी देनी चाहिए उनको, इसीलिए देश का विकास होगा। हमारा तो यही कहने का विचार है। इससे आगे मैं क्या बता सकता हूँ। हम ये जानना चाहते हैं भैया कि जैसे आप लोग का कैसे जीविका चलता है, डेली कितना कमीनी उमीनी हो जाता है? हम लोगों का कमीनी कभी 200, 300, 400 होता है, यही होता है, दूसरा क्या होता है? इसमें घर परिवार चल जाता है? अरे कैसे चलेगा, कहने का मतलब खींच खाच किसी तरह से चलता है, खींच खाच के चल रहा है। चीजें जो आम तौर पर डेली यूज किया जाता है, तेल, साबुन, नमक, चावल, दाल, ये सब का क्या आपको लग रहा है कि मतलब क्या लग रहा है इसमें? हम क्या बढ़ी है? महंगाई तो बढ़ा है, ऐसी बात नहीं है। दूसरा नंबर बात है कि उस हिसाब से मजदूरी नहीं बढ़ा हम लोग का, उस हिसाब से हम लोग का कमी नहीं हो रहा है। कमी नहीं हो रहा है तब तो इसीलिए हम कहते हैं कि हमारा तो समय पास कर गया, लेकिन भारत के नौजवान जितने हैं उनका अंधकार में नहीं लाने का हमारा कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी हैं इस देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री हैं तो उनको कम से कम इस संविधान के नियम के कानून को लागू करना चाहिए कि काम के अधिकार को लागू करें। हर क्षेत्र में, हर प्रखंड में जितने नौजवान हैं सबको काम देने का उनका हक होना चाहिए और उनका नौजवानों को हक होना चाहिए काम लेने का। इस पर तो कोई बोलता नहीं है, कोई विचार नहीं करता है। इसका नतीजा हो जाए जैसे तैसे लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बस यही चीज मेरा कहने का लास्ट पॉइंट है। राज्य सरकार जो है 66 विषयों पर कानून बनाती है, इसको भी काफी पैसा मिलता है, अपने मद में लोग खर्च करते हैं, लेकिन नौजवान के भविष्य को उज्जवल कैसे किया जाए इसके बारे में कम से कम उन लोगों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, संविधान के नियम को लागू होना चाहिए। बस यही हम कहेंगे, इससे आगे नहीं कहेंगे। दूसरी नंबर बात है कि वोट तो हम देंगे ही, हम देंगे भाजपा को देंगे, हम आपसे कह रहे हैं, हम दूसरा किसी को नहीं देंगे। हम दिए हैं। भाजपा को दीजिएगा कि मोदी जी के नाम पे दीजिएगा या यहाँ के सांसद के नाम पे दीजिएगा, किसको वोट देना? मान लीजिए कि सरकार तो बनता है संसद के हिसाब से, वोट तो सांसद को देना होता है, संसद को दे रहा होना होता है, तो हम तो संसद को ही वोट देंगे। मजबूरी में? मजबूरी किस चीज की? मजबूरी कौन सी का? मजबूरी किस चीज का? मजबूरी तो हम आपका आप मान लीजिए कि न्यूज अगर नीतीश कुमार के पास जाएगा या मोदी जी के पास जाएगा तो इस पर वो विचार करेंगे और विचार करके भारत के नौजवानों को उज्जवल भविष्य बनाने का काम करेंगे। यही हम करेंगे, दूसरा हम तो कुछ मांग नहीं रहे हैं अपने।
आइए थोड़ा और लोगों से हम बात करते हैं। आप कहाँ से हैं भैया? हम तो यहीं पे गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी चलाते हैं, कौन सा गाड़ी